डेटा की जांच। फेज 1 की सूचीकरण अनुसूचियों की संवीक्षा अपनी आईडी और पासवर्ड के द्वारा एग्री सेंसस पोर्टल 2021-22 में दर्ज करें। नेविगेशन बार पर फेज 1 मेन्यू पर क्लिक करें। सूची से डेटा विकल्प की जांच पर क्लिक करें। लिस्टिंग शेड्यूल की जांच फेज 1 विंडो खुलती है। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य सुपरवाइजर द्वारा फेज 1 अनुसूचियों की जांच करना है। सिस्टम ने अनुसूचियों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का प्रावधान दिया है। सिस्टम रिजेक्टेड अनुसूचियों को अनुसूचियों के कॉलम्स की दोबारा जांच के लिए संबंधित एन्यूमरेटर को भेज देगा और जहां भी आवश्यक होगा आवश्यक सुधार करेगा। जिले और तहसील क्षेत्र में सिस्टम केवल अलॉटेड जिला और तहसील दिखाएगा। गांव के मैदान में हमें उन गांवों की सूची के साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा जिन्हें सुपरवाइजर के उपयोग के लिए पहचाना गया है। फेज 1 अनुसूचियों की जांच के लिए सूची बॉक्स से वांछित गांव का चयन करें। ऑपरेशन टाइप फील्ड में रिकॉर्ड लाने के लिए निम्न में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। वे सभी अनुसूचियां हैं जो इस क्षेत्र में एक्सेप्टेड अनुसूचियों और रिजेक्टेड अनुसूचियों में डिफॉल्ट मान है। सभी अनुसूचियों का चयन करना उन सभी अनुसूचियों को प्रदर्शित करता है जो सुपरवाइजर द्वारा एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या अनचेक की जाती है। एक्सेप्टेड अनुसूचियों का चयन केवल उन्हीं अनुसूचियों को प्रदर्शित करता है जिन्हें सुपरवाइजर द्वारा स्वीकार किया जाता है। रिजेक्टेड अनुसूचियों का चयन केवल वे अनुसूचियां दिखाता है जिन्हें सुपरवाइजर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। वांछित स्केड्यूल रिकॉर्ड करने के लिए इस विंडो के दाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। ऑपरेशनल होल्डर के निम्नलिखित क्षेत्र को आउटपुट तालिका में दिखाया गया है। हमें 14 स्तंभों वाली एक पूर्ण भरी हुई डेटा शीट मिलती है। कॉलम 1 ऑपरेशनल होल्डर्स की क्रम संख्या दिखाता है। कॉलम 2 एक के नीचे एक पिता या पति के नाम के साथ ऑपरेशनल होल्डर्स का नाम दिखाता है। कॉलम 3 ऑपरेशनल होल्डर्स की होल्डिंग को दर्शाता है जो इंडिविजुअल या जॉइंट या इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। यदि ऑपरेशनल होल्डर संस्थागत है तो याद रखें कि सोशल ग्रुप और लिंग दोनों ही संस्थागत रूप से ही दिखाई देंगे। सोशल ग्रुप या तो SC, ST या अन्य या इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। कॉलम 5 ऑपरेशनल होल्डर के लिंग को प्रदर्शित करता है जो कि पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर या इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। कॉलम 6 ऑपरेशनल होल्डर से संबंधित सभी भूमि के सर्वे या सब सर्वे संख्या प्रदर्शित करता है। कॉलम 7 सर्वे या सब सर्वे संख्या के खिलाफ भौगोलिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कॉलम 8 भूमि की स्थिति दिखाता है कि वह संचलित या असंचलित है। केवल जब विकल्प 2 का चयन किया जाता है अर्थात भूमि संचलित नहीं होती है तो केवल कॉलम 9 लैंड यूजेज टाइप के विकल्पों से भरा जाता है। कॉलम 9 में स्क्रीन के नीचे दिए गए लैंड यूजेज टाइप से विकल्पों का चयन किया जाता है। कॉलम 10 स्क्रीन के नीचे बाईं ओर दिए गए 4 विकल्पों में से ऑपरेशनल होल्डर के प्रकार को प्रदर्शित करता है। कॉलम 11 में हम ऑपरेशनल होल्डर्स की संख्या देखते हैं। इस क्षेत्र में हम सर्वे या सब सर्वे संख्या के विरुद्ध भूमि के संचालन के लिए ऑपरेशन होल्डर्स की संख्या पाते हैं। कॉलम 12 में हम व्यू ऑफ स्केड्यूल्स पाते हैं। यदि आप चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आप फेज 1 अनुसूची के एंट्री स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। कॉलम 13 को एक्सेप्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। ये चेक बॉक्स केवल सुपरवाइजर्स के लिए एक्टिवेट किया जाएगा। सुपरवाइजर ऑपरेशनल होल्डर्स के सभी क्षेत्रों की जांच करेगा और रिकॉर्ड की स्वीकृति के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा। कॉलम 14 का शीर्षक अस्वीकार यानी रिजेक्टेड है। हमें प्रत्येक ऑपरेशनल होल्डर के सामने चेक बॉक्स मिलते हैं जो केवल सुपरवाइजर के लिए सक्रिय होते हैं।
यदि सुपरवाइजर को रिकॉर्ड को सुधार के लिए भेजना है तो वह इस बॉक्स में माउस क्लिक करके टिक मार्क लगा सकता है। सिस्टम इस ऑपरेशनल होल्डर की जानकारी को फिर से करने के लिए संबंधित एन्यूमरेटर को रिकॉर्ड वापस कर देगा। जब सुपरवाइजर रिजेक्टेड शेड्यूल पर क्लिक करता है तो अधिकतम 70 वर्णों के भीतर रिजेक्शन के कारणों को टाइप करने के लिए एक पॉपअप विकल्प खुलता है। याद रखें कि किसी विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों विकल्प एक ही समय में नहीं किए जा सकते। यदि एन्यूमरेटर रिकॉर्ड्स को ठीक करना चाहता है तो वह इस चेक बॉक्स में माउस को क्लिक करके टिक मार्क लगाता है। सिस्टम स्वचालित रूप से जानकारी को डिस्प्ले करने के लिए फेज 1 अनुसूची की डेटा प्रविष्टि स्क्रीन प्रदर्शित करेगा। विंडो के नीचे दाईं ओर एक चेक बॉक्स है जो सभी शेड्यूल को स्वीकार करता है। यदि यूजर एक एक करके शेड्यूल का चयन किए बिना सभी शेड्यूल को एक बार में स्वीकार करना चाहता है तो वह केवल एक बार चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकता है। कॉलम 13 के सभी चेक बॉक्स में तुरंत एक टिक मार्क दिखाई देता है। इस चेक बॉक्स पर एक बार फिर से क्लिक करने से सभी चेक बॉक्स का चयन डीसिलेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स की सभी जानकारी को सेव करने के लिए इस विंडो के नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। मेन मेन्यू पर लौटने के लिए होम बटन दबाएं।